जय यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु के निकट आने के विषय पे कुछ मनन चिंतन करेंगे। आज हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के कितने करीब हैं, हम प्रभु के कितने निकट हैं। क्या हमारा जीवन प्रभु के निकट है? क्या हमारे जीवन में प्रभु के वचनों का हम पालन करते हैं? क्या हम उनके वचनों पर चलते हैं? मुझे और आपको और हम सबको आज अपने जीवन में झांक कर देखना है कि हम प्रभु के कितने निकट हैं। हमारा प्रभु ईश्वर करुणामय ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, वो दया सागर है। उसने हमें हमारे जन्म से पहले हमारी माता के गर्भ में चुन लिया था। उसने हमारा चेहरा अपनी हथेली पे अंकित किया है। एक माता अपने बच्चे को, अपने पुत्र को भूल सकती, पर हमारा प्रभु ईश्वर हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद खुदा है। वो दया सागर खुदावंद खुदा है, वो करुणामय ईश्वर है, दयामय ईश्वर है, वो महान ईश्वर है। आज हमें खुद को देखने की ज़रूरत है, खुद को जांचने की ज़रूरत है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में लिखा है कि हे मेरे विद्रोही पुत्रों, तुम मेरे पास पूरे मन से लौट आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से शुद्ध करूँगा। हमारा प्रभु हमें बार बार अपने निकट आने का न्योता देता है, वो हमें बार बार बुलाता है। क्या हम उसके पास जाते हैं? क्या हम उसके वचनों को अपने जीवन में लाते हैं? आज हमें ये देखने की ज़रूरत है। प्रज्ञा ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हमें अपने प्रभु ईश्वर को कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं त्यागना है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, राजा दाऊद के बारे में। उसने पाप किया, उसने बेतशबा के साथ व्यभिचार किया, उसने उसके पति को मरवा दिया। जब उसको अपने पाप का बोध हुआ तो वो ईश्वर के पास गया, उसने उससे माफ़ी मांगी। और वो जब भी अगर दाऊद से कुछ भी गलती होती थी तो वो प्रभु से विमुख नहीं होता था, वो पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास जाता था और अपने पापों की क्षमा मांगता था। आज हमें भी दाऊद जैसा बनना है। हम कितना भी पाप करें, कुछ भी करें, मगर हमें अपने प्रभु ईश्वर से विमुख नहीं होना है। हमें वापस आना है, अपने प्रभु के सामने रोते विलाप करते, खुद को दीनहीन बनाकर प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगना है। पवित्र वचन में भी लिखा है कि रोते और विलाप करते, खुद को दीनहीन बनाकर मेरे पास आओ। हमारा प्रभु हमें बुलाता है और हमें उसके पास जाने की आज आवश्यकता है। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हमारे प्रभु परमेश्वर कभी भी वापस आ सकते हैं। आपने निर्गमन ग्रंथ में मूसा के विषय में पढ़ा होगा, सब नहीं पढ़ा होगा। मूसा ने प्रभु ईश्वर को देखा था और उसके चेहरे से रोशनी निकलती थी। जब उसने प्रभु ईश्वर को देखा तो उसको प्रभु ईश्वर का अभिषेक प्राप्त हुआ, जिससे उसके चेहरे से नूर, रोशनी फूटती थी, निकलता था। लोग उसका चेहरा जल्दी देख नहीं पाते थे, वो कपड़े से ढककर चेहरा रखते थे अपना। जब भी वो किसी से बात करते थे, उनके चेहरे पे कपड़ा पड़ा रहता था, वो अपने चेहरे को ढकते थे क्योंकि उससे रोशनी निकलती थी। इस तरह मूसा ने अपना अभिषेक नहीं गंवाया। हमें नए नियम में उड़ाऊ पुत्र का भी एक जगह जिक्र प्रभु ने हमें खुद, वो यीशु की ज़ुबानी स्टोरी है, आपने सुना होगा। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस लौटा तो वो खुद दौड़ते हुए उसका पिता आया और उसने जो कुछ गंवा दिया था उसके पिता ने उसको वो सब वापस किया। तो क्या हमारा पिता हमें जो हम गंवा चुके हैं इस शैतान की बातों में आकर, या कुछ भी हमसे पाप हुआ है, तो क्या हमारा पिता हमें वो वापस नहीं करेगा? वो हमें 100 गुना वापस करेगा, वो हमें शुद्ध करेगा, वो हमें पवित्र करेगा। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाए,
और हम उस पे विश्वास करें ताकि अनंत जीवन पाएं। तो उसने अपने इकलौते पुत्र को वार दिया हमारे लिए, संसार में दे दिया। किस लिए? हमारे ही पापों की क्षमा के लिए। आपने प्रभु यीशु की ज़ुबानी एक कहानी और है, शायद मैंने अपने जब हम स्कूल जाते थे उस टाइम पे, जब हम लोग संडे स्कूल्स जाते थे, उसमें ये स्टोरी, ये गाना होता था, सुनो ये कहानी यीशु की ज़बानी बीज बोने वाले की। आज हमें देखना है कि हमारा हृदय, हमारा मन किस भूमि में है, 100 गुना वाली भूमि में, एक अच्छी भूमि में, या जो सड़क के किनारे कुछ बीज पड़े थे, क्या हम वो हैं, या वो कटीली भूमि जिसमें वचन रूपी बीज तो गया, बोया, बड़ा भी हुआ पौधा, लेकिन संसार के आपदाओं ने, संसार की चिंताओं ने उस पौधे को बढ़ने नहीं दिया। क्या हम वो हैं, या हम वो हैं अच्छी भूमि जिसमें 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना फल आया? आज हमें खुद को जांचने की ज़रूरत है विश्वासी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम अपने दयामय ईश्वर के सामने जाएं। वो करुणामय है, महान है, वो दया का सागर है, वो हम पर ज़रूर दया करेगा, वो हमारे पापों से हमें शुद्ध करेगा। आपने नए नियम में एक जगह उसका उल्लेख है, लिखा है कि एक गड़रिया था, उसके पास 100 भेड़ें थी। वो अपने भेड़ों को चराने गया, उसमें से एक भेड़ रास्ता भूल गई, तो वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने गया। इसी तरह हमारा प्रभु ईश्वर हमें ढूंढने आता है, वो हमें बुलाता है, अपने पास बुलाता है, और हमें उसके निकट जाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है, और वो पापियों को बचाने आया है। आज हमें खुद को जांचने की ज़रूरत है विश्वासियों, भाइयों बहनों। ये अंत समय है, हमको प्रभु के पास जाना है ताकि हम उसके पवित्र राज में प्रवेश पा सकें, हम उन भेड़ों में खड़े हो सके। संत मत्ती में उसका उल्लेख है कि प्रभु अपने राइट हैंड पे भेड़ों को खड़ा करेंगे एंड लेफ्ट पे बकरियों को। तो हमें उन भेड़ों में शामिल होना है जो उनके पवित्र राज में प्रवेश करेंगे, जो उनके पिता के राज में प्रवेश करेंगे। हमें उसमें जाना है, हमें उन भेड़ों की भीड़ में खड़ा होना है, हमें प्रभु के साथ उनके पवित्र राज में प्रवेश करना है। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, उसने हमसे बेहद प्यार किया है, उसने अपना लहू बहाया, अपनी जान दी है हमारे लिए। तो हमें अपने प्रभु ईश्वर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और अपने अभिषेक को कभी नहीं गंवाना चाहिए। आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि हे प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनें, हमें अपने निकट आने की शक्ति प्रदान करें ताकि हम आपके निकट आएं, हमें अपने पाप का ज्ञान दें ताकि हम पाप के बोध को जानें। हम भूल चुके हैं कि हम क्या गुनाह या क्या पाप कर रहे हैं। आज हमें अपने प्रभु ईश्वर के पास संपूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से वापस लौटने की ज़रूरत है। हे प्रभु, मेरी और जो भी सुन रहे इन वचनों को, उनकी को आप आशीष दें और मेरी इन प्रार्थनाओं को सुनें। आमीन।